देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश ना तो झुका है ना ही झुकेगा। तिरंगे की आन बान शान आसमान की नई बुलंदियों को छूता रहेगा। यही प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है। यही 130 करोड़ देशवासियों की सौगंध है। नमस्कार, मैं हूं सुमेरा खान। 29 जुलाई हर हिंदुस्तानी के लिए फक्र का दिन बन गया। इस दिन वो इतिहास रचा गया जिसका एक एक अक्षर देश की आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक गौरवान्वित करता रहेगा। जिस योद्धा का देश को 2 दशक से इंतजार था, जिस सपने को हर हिंदुस्तानी कई साल से देख रहा था, वो हकीकत बन चुका है। देश की सरहदों का सबसे ताकतवर पहरेदार राफेल फाइटर जेट देश की माटी को नमन कर चुका है। फ्रांस से 7000 किलोमीटर का फासला तय कर 5 राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। देश की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और दुश्मनों की हर नापाक साजिश के बारूदी अंजाम का आगाज हो चुका है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? शायद नहीं। अगर देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर नरेंद्र मोदी जैसे साहसिक फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री ना होते तो इतनी जल्दी ये शायद ही मुमकिन हो पाता। ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच, दूरदर्शिता और देश की हिफाजत के लिए प्रतिबद्धता ही थी, जिसकी बदौलत राफेल सरहद पर उड़ान भरने को तैयार है। वरना राफेल पर राजनीति के पंख बांधने की कोशिश भी कम नहीं हुई। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यही वो पल था जिसके दीदार के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानी आसमान में टकटकी लगाए हुए थे। यूं लगा मानो वक्त ठहर गया हो। एहसास हुआ जैसे पूरी कायनात आसमानी फरिश्ते के इस्तकबाल में पलक पावड़े बिछाए खड़ी हो। सावन के बादलों की चादर में सिमटा फलक का कोना कोना हिंद की सरहदों के सबसे ताकतवर पहरेदार को सजदा करना चाहता हो। राफेल जब आया सुनामी लाया। भावनाओं का ज्वार भाटा हर दिल में उफान मार रहा था। वतन की उम्मीदों के आसमान को संकल्प का धरातल मिल रहा था तो देश के दुश्मनों का सीना खौफ से कांप रहा था। पांच राफेल विमान दोपहर करीब 3:15 बजे अंबाला एयरबेस पर उतरे। पांचों राफेल फाइटर जेट एक ही एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक उतरे। सभी राफेल विमानों को वाटर सैल्यूट यानी पानी से सलामी दी गई। इस गर्जना को सुन रहे हैं जिससे चीनी चांडालों का हलक सूख गया है। जिन्ना के दहशतगर्द वारिसों का सिर चकरा गया है, क्योंकि अब माओ के वारिसों की होशियारी का अंजाम बीजिंग की तबाही होगा तो बाजवा के दहशतगर्दों को कब्रिस्तान तक नसीब नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरहदों की निगहबानी करने वो तूफान आ चुका है जिसके आगे दुश्मन को खाक की राख तक नसीब नहीं होगी। अंबाला एयरबेस पाकिस्तान से लगती सरहद से 200 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस भी सीधे टारगेट पर है। अंबाला में तैनाती से पाकिस्तान की किसी भी साजिश पर तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की सीमा से भी इसकी दूरी महज 200 किलोमीटर है। अंबाला एयरबेस से 300 किलोमीटर दूर लेह के सामने चीन का गरगुसा एयरबेस है। यानी चीन और पाकिस्तान की हर हिमाकत का अब करारा जवाब मिलेगा। इसलिए राफेल की इन तस्वीरों को देखकर जहां हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो रहा है, वहीं राफेल के गृह प्रवेश से सबसे ज्यादा सुकून अगर किसी को होगा तो वो प्रधानमंत्री मोदी को है। प्रधानमंत्री मोदी का वो प्रण आज पूरा हो गया जो उन्होंने देश की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने के बाद किया था। अटल जी की सरकार के बाद कांग्रेस ने 10 साल देश पर राज किया, लेकिन वायु सेना को
मजबूत नहीं होने दिया। आखिर क्यों? किसके दबाव में? 1997 में रूस से सुखोई विमान खरीदे गए थे और अब देश को सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन राफेल मिला है। यानी जिन फाइटर प्लेन की देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्हें खरीदने में 2 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया है। इसीलिए जानना जरूरी है कि फाइटर जेट खरीदने में 2 दशक क्यों लग गए। राफेल को लेकर किस तरह राजनीति गर्माती रही, प्रधानमंत्री मोदी राफेल के लिए क्यों प्रतिबद्ध थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी का पूरा फोकस देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने पर रहा है। इसीलिए पिछले 5 साल के दौरान देश की सेना को ताकतवर बनाने के लिए कई फैसले लिए गए, जिनमें राफेल भी एक है। लेकिन जिस राफेल को देखकर आज हर हिंदुस्तानी फख्र कर रहा है, उसका सफर करीब 6 साल पहले 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से शुरू हुआ। 10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां उड़ान के लिए तैयार 36 राफेल विमान भारत सरकार खरीदेगी, इस फैसले का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तब यह भी कहा कि भारतीय एयरफोर्स को, भारतीय वायुसेना को इन राफेल विमानों की बहुत जरूरत है, और ये सच्चाई भी थी। सितंबर 2016 को भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान खरीदने की फाइनल डील पर दस्तखत हुए। इन विमानों की कीमत करीब 8 बिलियन यूरो रखी गई। डील के मुताबिक राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी सितंबर 2018 से शुरू होने की बात कही गई, लेकिन इससे पहले कि राफेल उड़ान भर पाता, देश की राजनीति को पंख लग चुके थे। कांग्रेस ने राफेल डील पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सौदे को लेकर कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगी। राफेल सौदा सीधे तौर पर भारत और फ्रांस यानी 2 देशों के बीच हुआ। जाहिर है कि इसमें से बिचौलिया गायब था। डील में एक शर्त यह भी थी कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसों को कुल सौदे के 50% का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों को देना होगा। इसके लिए दसों ने करीब 100 भारतीय कंपनियों के साथ करार भी किया, जिनमें अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस भी शामिल थी। कांग्रेस ने इसी को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना शुरू किया। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस राफेल की स्पीड से भी तेज बयानबाजी करती रही। 2019 यानी पिछले साल के लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल पर राजनीति चरम पर पहुंच चुकी थी। राहुल गांधी अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते रहे। यहां तक कि चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाए जाते रहे। चौकीदार जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। इसी तरह राहुल गांधी राफेल के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी मिसाइल दागते रहे। लेकिन देश चुनावी राजनीति की सच्चाई जानता है। देशवासियों को पता था कि देश की सुरक्षा के लिए राफेल कितना जरूरी है। देश को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा था, जो खामोशी से देश की सरहदों की हिफाजत के लिए साजो सामान जुटाते रहे। सियासी फायदा ना मिलता देख कांग्रेस राफेल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन कोर्ट से सरकार को क्लीन चिट मिल गई। देश के साथ ही विरोधी भी जानते हैं कि सरहदों के मौजूदा हालात और चीन और पाकिस्तान जैसे चांडालों से निपटने के लिए राफेल कितना जरूरी है। लेकिन सियासत का तकाजा राफेल पर राजनीति को पंख लगाता रहा। प्रधानमंत्री मोदी देश को ताकतवर बनाने के कमिटमेंट से नहीं डिगे। मैंने तय किया है
यही कमिटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी का। ये प्रतिबद्धता है देश की सरहदों पर तैनात जवानों के साथ ही 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दुश्मनों की साजिशों से महफूज रखने का, जिसकी बदौलत आज दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट हिंद की जमीन पर कदम जमा चुका है। इसीलिए राफेल पर सवाल उठाने वाले भी आज फख्र से राफेल का स्वागत कर रहे हैं। पुराने वक्त में युद्ध को सेना के बल पर ही जीता जाता था, यानी जिसकी जितनी बड़ी सेना उतनी जल्दी दुश्मन पर फतह। लेकिन मौजूदा दौर आधुनिक हथियारों का है, जो किसी भी सेना की असल ताकत को बयां करते हैं। इसी सोच और नजरिए के साथ प्रधानमंत्री मोदी के कमिटमेंट से आज हमारी सेना इतनी ताकतवर हो चुकी है, जो हर मोर्चे पर विजय पताका फहरा सकती है। राफेल के आने से ये ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अंबाला में राफेल के टचडाउन का वीडियो शेयर करते हुए संस्कृत में ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य, व्रत या यज्ञ नहीं होता। साथ ही पीएम मोदी ने इंडियन एयरफोर्स के आदर्श वाक्य नभः सदृशम दीपतंग के साथ स्वागतम भी लिखकर देश के नए ब्रह्मास्त्र का स्वागत किया। सरहद के नए सिंघम के आने के बाद जहां हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित है, वहीं देश के दुश्मनों का हलक अभी से सूख चुका है। राफेल का सबसे ज्यादा खौफ पाकिस्तान और चीन में है। हालात यह है कि चीनी और पाकिस्तानियों की नींद हराम हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान की बुलंदी को चूमता हमारे देश के जाबाजों का ये जोश चीन पर वज्रपात का इशारा है। एलएसी पर हमारे शूरवीरों की तैयारी और हौसले से लाल सुल्तान की सेना का हलक सूखा हुआ है। गलवान में मिले सबक को याद कर चीनी अब तक मातम मना रहे हैं, तो राफेल की गर्जना से शंघाई के सियारों से लेकर जिन्ना के मुल्क के सपोलों को कैसे सर्वनाश का एहसास होने लगा है, इसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। अंबाला एयरबेस पर जब राफेल हमारी धरती को नमन कर रहा था, तब दुनिया हमारी ताकत को महसूस कर रही थी। राफेल इन इंडिया दुनिया के कई देशों में टॉप ट्रेंड में रहा। 4 घंटे तक राफेल दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च किया गया। हमारे देश के साथ ही चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, फ्रांस, बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी, सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों में राफेल को सर्च किया गया। राफेल को लेकर सबसे ज्यादा नींद चीन और पाकिस्तान की उड़ी हुई है। राफेल की गर्जना से जिनपिंग के शागिर्दों के होश फाख्ता हो चुके हैं। यही वजह है कि देश के आसमान का नया योद्धा जब अंबाला के आसमान में परवाज भर रहा था, तब जिनपिंग के शागिर्दों की टोली इंटरनेट पर राफेल की ताकत खोज रही थी। चीन के कई शहरों में राफेल टॉप ट्रेंड में रहा। चीन के हुबे, सिचुआन, गुआंगडोंग प्रांतों के साथ ही वुहान, शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों में माओ की संतानें इंटरनेट पर राफेल के बारे में पता लगाती रहीं। चीनियों को पता है कि राफेल के तूफान को रोक पाना गली के गुंडों जैसी हरकत करने वाले चीनी जनरलों के बूते से बाहर है। ड्रैगन की नस्लें जान चुकी हैं कि अब उनकी कोई भी कारस्तानी शंघाई की मीनारों को खाक में मिला सकती है। इसी तरह का खौफ सरहद पार के शैतानों की जमात पाकिस्तानियों का भी है। राफेल जब अंबाला में लैंड हो रहा था, तब पाकिस्तान में गूगल पर राफेल सर्च किया जा रहा था। पाकिस्तान में गूगल सर्च पर 4 घंटे में राफेल टॉप में रहा। राफेल को सबसे ज्यादा इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सर्च किया गया। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी बाजवा के बुज़दिल राफेल की ताकत से हलकान होते रहे। आगाज भर हुआ है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, लेकिन इतने भर से ही पाकिस्तानियों का हलक सूख चुका है। लाहौर की गलियों से लेकर रावलपिंडी में पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर तक हड़कंप मचा हुआ है। चीन और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का हर मुल्क
अब हमारी ताकत से वाबस्ता है। यूं तो हमारे जांबाजों के शौर्य और पराक्रम की कहानियां धरती के हर कोने में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं, जिसमें राफेल ने नए अध्याय का आगाज कर दिया है। तो राफेल की आने भर की आहट से ही लैंड करने से पहले ही हलचल तेज थी, और जब लैंड कर गया राफेल भारत में अंबाला एयरबेस पर, तो उसके बाद तो ये हलचल कई गुना और बढ़ गई, पाकिस्तान में भी, चीन में भी। लेकिन सुकून मिलता है जब चीन और पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क हमारी ताकत से खौफजदा होते हैं। साथ ही फक्र भी होता है जब देश के शूरवीरों के शौर्य और पराक्रम को दुनिया सलाम करती है। खास बात यह है कि राफेल जैसा ताकतवर योद्धा उस वक्त देश को मिला है जब इस ताकतवर फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि चीन बाज आने वाला नहीं है। इसीलिए जमीन, धरती, आकाश ही नहीं, चीन की साजिशों को समंदर की गहराइयों में दफन करने की तैयारी हो चुकी है। हमारे देश की नेवी ने चीन के गले की नस पर पैर रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। राफेल की गर्जना से जिस वक्त चीनियों की होशियारी काफूर हो रही थी, तब हिंद महासागर की अथाह लहरों पर हमारे देश के जंगी जहाजों का बेड़ा चीनियों को बचने के आखिरी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर लगा चुका था। चीन की हर चतुराई को नाकाम करने के लिए नेवी ने माओ के वारिसों को क्लियर मैसेज दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नेवी ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। सभी सबमरीन्स को भी समंदर की गहराइयों में उतारा गया है। पूर्वी और पश्चिमी नेवल कमांड के तहत ये तैनाती की गई है। हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ की साजिशों को नाकाम करने के लिए हमारे जंगी जहाजों का बेड़ा मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और मेडागास्कर में पड़ोसियों तक पहुंचा है, ताकि चीनी चांडालों को समंदर के इस इलाके में पैर ना रखने दिया जाए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चीन की सबसे कमजोर नस मलक्का स्ट्रेट तक भी हमारे जंगी जहाज पहुंच गए हैं, क्योंकि ये पूरा समुद्री रूट चीन की कमजोर नस है। चीन का लगभग सारा ट्रेड इसी रास्ते से होता है और ये मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलक्का स्ट्रेट है। ये एक संकरा समुद्री गलियारा है जो करीब 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से हर साल 1 लाख शिप गुजरते हैं, यानी हर 5 मिनट में एक शिप। इसमें सबसे ज्यादा जहाज चीन के हैं। चीन के कुल तेल का करीब 80% आयात मलक्का स्ट्रेट के संकरे समुद्री गलियारे से होता है। इसी रास्ते से दुनिया भर में मेड इन चाइना फर्जी सामान भेजकर चीन अपनी तिजोरी भरता रहा है। चीन जानता है कि मलक्का स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट पर हमारा जंगी बेड़ा तैनात है। अगर अब हिमाकत की तो चीनियों को खाने पीने तक के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए जिनपिंग के शागिर्द अपने शागिर्दों की शरण में पहुंच चुके हैं। चीन ने अपने गुलाम इमरान खान को ग्वादर का दौरा करने के निर्देश दे दिए हैं। जिनपिंग ने इमरान खान को 2 टूक कह दिया है कि जल्द ग्वादर पोर्ट को शुरू करें। अपने माई बाप का हुक्म मिलने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों का हलक किस कदर सूख चुका है का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाजवा ने अपने बुज़दिल जनरलों को ग्वादर रवानगी का फरमान सुना दिया है, क्योंकि चीन को मैसेज पहुंच चुका है कि गुस्ताखियों के दिन बीत चुके हैं। हमारे जंगी जहाजों पर तैनात मिसाइलें बीजिंग का टारगेट सेट कर चुकी हैं। इसीलिए माओ के कायर वारिस कोई और ठिकाना तलाश कर लें। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो राफेल जैसे फाइटर जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी हैं, क्योंकि राफेल चीन के साथ ही पाकिस्तान को एक साथ साध सकता है। ऐसा नहीं है कि देश में पहले फाइटर विमान नहीं आए हैं। मिराज से सुखोई तक हमारी एयरफोर्स के योद्धा हैं, लेकिन राफेल ऐसे वक्त में हमें मिला है जब इसकी जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। इसीलिए देश आज पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी याद कर रहा है। 23 सितंबर 2016 को बतौर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फ्रांस के तत्कालीन रक्षा मंत्री के साथ 36 राफेल विमानों के सौदे पर दस्तखत किए थे। 23 सितंबर को राफेल डील पर दस्तखत करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि राफेल हमारे देश की स्ट्राइक और डिफेंस पावर में बहुत बढ़ोतरी करेगा। आज यही बात दुनिया कह रही है। डील साइन होने के 4 साल पूरे होने से पहले 5 राफेल विमानों की पहली खेप मिल गई है।
मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश के लिए उनका समर्पण हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा रहेगा। परवाह देश की में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।